नाउ डिस्कस एंड राइट, ये डिस्कस करना है और लिखना है। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला एंड ककुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्टी टू एक्सप्लेन। तो अब अगर कोई आपको बोले आंवला और ककुम्बर जो होता है ना, ककुम्बर यानी कि ककड़ी, आंवला और ककुम्बर को अगर कोई टेस्ट उनका डिस्क्राइब करने बोले गए तो आपको कुछ डिफिकल्टीज होगी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस आइटम्स टोमेटो, ऑनियन, स्नोफ एंड गार्लिक, यानी कि आप कैसे जो टोमेटो होते हैं, जो ऑनियन होते हैं, स्नोफ यानी कि वरियाली, गार्लिक यानी कि लहसुन, ऑनियन यानी कि कांदा, टोमेटो यानी कि टोमेटो, तो वो ये सारे जो उनके जो टेस्ट होते हैं ना, वो टेस्ट आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तो उसके बारे में आपको सोचना है और अपने शब्दों में उस सारे टेस्ट जो है ना, स्वाद है ना उनके, उनको आपको डिस्क्राइब करने हैं। सो योर फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर इज सेम। आपके जो पहले 3 क्वेश्चन आंसर है ना, उनका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो योर आंसर इज फूड्स एंड टेस्टीज, यहाँ पर हमें दिए गए हैं फूड्स और उनके टेस्ट। टोमेटो, टोमेटो का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट, सोर एंड जूसी। टोमेटो कैसा होता है, जूसी होता है एक तो, और स्वीट एंड सोर, खट्टा मीठा होता है। ओनियन, कांदा जो होता है वो पुंजेंस, यानी कि वो तीखा होता है। स्नो यानी कि वरियाली, स्वीट एंड एरोमेटिक, स्वीट एंड एरोमेटिक, वो स्वीट होती है और एरोमेटिक होती है। तो वो स्वीट होती है, मीठी होती है, और एरोमेटिक यानी कि सुगंधित, एरोमेटिक यानी कि सुगंधित। गार्लिक, लहसुन जो होता है वो पुंजेंट एरोमेटिक, पुंजेंट एरोमेटिक यानी कि वो तीखा भी हो, तीखा लगता है, और एरोमेटिक होता है यानी कि सुगंधित होता है। When Hansi tasted some of the things, she said, ऐसा वो कहेगी। तो what do you think she might have eaten? तो आपको क्या लगता है हैंसी ने क्या खाया होगा। So your answer is she may have eaten a chili। तो क्या खाया होगा हैंसी ने, चिली खाई होगी, है ना, तभी इसे ऐसे हम कर पाते हैं। वो कैसा होता है, तीखा होता है बहुत, तो ऐसी आवाज़ हम निकालते हैं, ऐसी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है हमसे, है ना। तो उन्होंने क्या खाया होगा, इनसे ने चिली खाई होगी। नाउ वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्टिस, वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब समथिंग। उसी की तरह अगर जो चीज़ें हम खाते हैं, टेस्ट आता है हमें, अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो ऐसी कौन सी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तब हमारी इस तरीके से अन्य जो साउंड्स होते हैं, यहाँ पर चिली खाने के समय ऐसी आवाज़ आती है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं हम, यम्मी चीज़ें, यानी कि ऐसा हम ऐसी साउंड्स हमारी आ जाती है। तो वो साउंड्स कौन कौन से जो थिंग्स है वो देख के हमें आ जाती है, वो आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। सो योर आंसर इज साउंड्स लाइक यूम, यानी कि यम यम, यानी कि ऐसी आवाज़ कब निकलता है, जब यमी थिंग्स हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्वीट्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, पिकल्स हो गए, टमरिन्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ना, तो हमें ऐसी आवाज़ निकल आती है ना। द साउंड्स मेड बाय लिंकिंग समथिंग्स, ये सारी जो ये आवाज़ है ना, यम, ऐसी आवाज़ हम कुछ देखते हैं जिसको देख के हमें मुंह में पानी आ जाता है और खाने का जी करता है, ऐसी फूड्स आइटम को देख के ऐसी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है हमारे माउथ में से। सो फूड्स एनी स्वीट्स, कोई भी स्वीट देख के, आइसक्रीम देख के एक्सेट्रा, या फिर पिकल्स हो, टमेरिन्स, टमेरिन्स यानी कि इमली, वो सारी चीज़ देख के हमें ऐसी आवाज़ हमारे मुंह से निकल आती है। नाउ
फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव बीन इट। तो उसी तरह के जो साउंड्स है ना वो आपको निकाल ले, जब कोई चीज़ खाते हो आपको उसके खाने के बाद जो साउंड्स निकलती है, जैसे कि चिली खा लेते हैं तो आवाज़ निकलती है ना, कुछ यम्मी चीज़ें खाते हैं तो ऐसी यम ऐसी जो आवाज़ निकालते हैं हम, वैसी आवाज़ आपको करके देखनी है और आपको फ्रेंड को बोलना है कि ये आवाज़ किसकी है। तो वो फूड को आपको गैस करना है, ये आप अपने आप। तो ये जो फूड्स होते हैं ना वो सारे आप अपने आप घर पे ही अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ऐसे साउंड प्रोड्यूस करके आप गैस करके आप एक बार करके देखना, ताकि आपको पता चले। ठीक है, ऐसे कौन से आइटम्स है जिसे हम नेम सुनते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या फिर ऐसी साउंड्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती है। एंड च्यू इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस? च्यू इट मीन्स कि चबा के खाते हैं ना, कोई भी फूड हम खाते हैं वो हमें चबाना है अच्छे तरीके से, और हमें उसमें फूड्स के जो चबाने के बाद जो डिफरेंसेस आते हैं उस डिफरेंसेस को हमें यहाँ पर जानना है। सो लेट्स बिगिन। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। ये आपको क्लास में करके देखना है, क्लास में तो अभी हो नहीं आप, तो आप घर पे ही करके देखना। Each of you take a piece of bread or pieces of roti or some cooked rice। आपको क्या करना है, जो पकाए गए हुए जो राइस होते हैं या फिर जो ब्रेड के पीसीस होते हैं उनको लेना है और उसको आपको क्या करना है, चबाना है। Put it in your mouth, chew 3 or 4 times एंड swallow it। अब आपको वो जो चीज़ें जो भी खाते हो फूड्स आइटम लेते हो ना उसको आपको माउथ में रखकर आपको चबाना है, उसको च्यू करना है। कितने टाइम? 3 to 4 टाइम, और उसको खा जाना है। डज द टेस्ट चेंज व्हेन यू च्यू इट? क्या उसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हुआ जब आपने चबाया? तो यस, आप जब चबाओगे ना फूड्स आइटम्स माउथ में रख के तो ऑब्वियसली उसका जो टेस्ट होगा ना वो चेंज होगा। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 32 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, जो राइस है ना वो थोड़े से लेने हैं और अपने माउथ में रख के 32 टाइम्स आपको उसको चबाना है। Is there any change in the taste after the chewing so many times? क्या आपको उसमें चेंजेस लगे जब आप चबाते हो तो? क्योंकि आपने इस बार 32 टाइम्स चबाएंगे, ज़्यादा बार चबाएंगे तो आपको ऑब्वियसली टेस्ट जो होना वो अच्छा आएगा। हम सभी हर रोज़ खाते हैं ना कुछ, तो जो चीज़ हम ज़्यादा मैनी टाइम्स च्यू करके खाते हैं, यानी कि ज़्यादा बार चबा के खाते हैं, वो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। हम कम टाइम 2, 3, 4 टाइम ही चबाएंगे ना तो उसका टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। यस और नो?